आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आज कहना चाहती हूँ, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जिन्होंने ये कानून लागू किया है और जो पारित हो चुका है, जिसका नाम है सीए। और सीए कानून के माध्यम का इसका मतलब ये है कि विदेश से, जैसे आपके अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्ला में, बर्मा में जितने लोग धार्मिक उत्पीड़न से सताए जा रहे हैं, उस देश से अगर हमारे देश में आना चाहते हैं शरणार्थी बन करके, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के प्रशासन ने दरियाल दिल दिखाते हुए ये कहने का काम किया है आइन चुनाव के मौके पर कि हम उन लोगों को अपनाएंगे और यहाँ की नागरिकता देंगे। अच्छी बात है, हमारा देश ही सदियों से यह रहा सोच। शरणार्थियों को हम लोगों ने हमेशा से अपने सीने से लगाने का काम किया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, लोग कहते हैं अगर रोड पर, सड़क पर खेत हो तो उसकी महत्व बहुत ज़्यादा होती है, और सड़क पर अगर घर बना हो तो उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर सड़क पर इस देश का कोई व्यक्ति रोज़ रहता है, सड़क पर लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, इंसान लोग रहते हैं, तो उनकी कोई अहमियत नहीं होती। उनको हमारा सड़क छाप और लोग कहते हैं एक कप चाय पे बिकने वाला। मैं ये कहना चाहती हूँ इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, इन लोगों को, शरणार्थियों को आप शरण में तब देंगे, इनको नागरिकता तब देंगे जब हमारे हिंदुस्तान के 80% नौजवान आज सड़कों पर हैं। आज हमारे देश का 80%, दुख की बात है कि हमारे देश का नौजवान 80% रोडों पर है। क्यों रोड पर है? क्योंकि उसके पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई धंधे नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है, और रैलियों में जाने के लिए भी बस है नेताजी का झंडा। तो आज लखनऊ और दिल्ली में जाइए, देखिए नेता लोग टिकट लेने जा रहे हैं, उनके साथ 200-200, 300 गाड़ियाँ, उसमें सब 25 साल से लेकर के 35 साल तक के लोग झंडा लेकर के जिंदाबाद जिंदाबाद की नारा लगा रहे हैं। क्यों? क्या इनको नारा लगाना कोई खुशी है? क्या इनकी कोई ज़रूरी है? लेकिन नहीं, इनकी मजबूरी है। और ये मजबूर जब ये घर पर रहते हैं तो लोग कहते हैं तुम हमारा हो, तुम काम नहीं करते, तुम्हारे पर रोज़गार नहीं है। तो इससे तंग आकर के ये नेताओं की काफिलों में शामिल होकर के उनका नारा लगाते हैं, भरपेट भोजन पाते हैं, और फिर 2-4 दिन के बाद घर जाते हैं, फिर नारा लगाते हैं। इसी तरह से अब मैं कहना चाहती हूँ, अगर रोड पर इंसान रहता तो उसकी कोई कीमत नहीं है। और आज हमारे देश के 80% नौजवान रोडों पर है, क्योंकि इसके पास कोई रोज़गार नहीं है। इतना सब होने के बावजूद भी जो सीए कानून लागू हुआ, इसके माध्यम से जो दुनिया के सताए लोग, हमारे देश में गैर मुस्लिम लोग आएंगे, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है मैं तत्काल में उनको नागरिकता दूंगा, उनको रहने की व्यवस्था करूंगा, उनको खाने की व्यवस्था करूंगा, उनको रोज़गार दूंगा। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आज मैंने देखा है, मैं दिल्ली में गई थी, रोड पर के किनारे कम से कम रोड ना, वहाँ छत है, पेड़ के नीचे, पेड़ भी नहीं है, उसके नीचे लोग बैठे हुए हैं रात दिन, उनके पास कहीं झोपड़ी झुंगी भी नहीं है। इस तरह हमने अनुमान लगाया और देखा कि लगभग 50-60 लाख लोग, हिंदुस्तान के लोग पेड़ के नीचे हैं, उनके ना झोपड़ी, और 50-60 लाख लोग झुंगी झोपड़ी में हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने लोगों को तो आप व्यवस्था नहीं कर पाए, अपने लोग बेकार पड़े हुए हैं, अपने लोग रोज़गार ढूंढ रहे हैं, विदेशों में जा कर के बकरी चलाने का काम कर रहे हैं, और विदेश से लोग शरणार्थी आएंगे उनको आप। तो मैं यही कहना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से कि आप पहले हमारे देश के लोगों को, 80% लोगों को रोड से हटा करके रोज़गार पर लगा दो, तब जा करके शरणार्थियों को सीए कानून लागू कर करके अधिकार दे देना। वरना मैं जान रही हूँ ये जुमला है कि आप वोट लेने के लिए लोग आएंगे, हम कहेंगे आपको हमने बसाया है और हमको वोट देंगे, हम सरकार बना लेंगे। लेकिन ये आने वाला इतिहास आपको नहीं माफ़ करेगा। तो मेरे देश के नौजवानों को रोड नहीं, रोज़गार चाहिए, और रोज़गार जब इनको मिल जाए, सारे 80% नौजवान रोज़गार पर लग जाएं, तब जा कर के सीए कानून लागू करना। वरना उसके पहले अगर लागू करते होते, आपके बाप की भारत नहीं है ये, 140 करोड़ लोगों की है, आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं जय भारत यही आपसे कहना चाहती हूँ कि रोड से हटा करके इनको रोज़गार पर लगा दो, तब दूसरे शरणार्थियों को शरण देना। मेरी ये, चाहे ये हमारी विनती समझे, चाहे मेरी ये वारंटी समझे, जो ही समझे, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ।